ओके, देखें, ठीक है, परमिशन बेटा आपको मिल गई, आपने मुझे मैसेज किया है तो मैंने आपको परमिशन दे दी है। मस्ट नॉट एक्सीड वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ। सुन लें, प्रेसी को वन थर्ड में करना होता है। आपकी अगर वर्ड्स आपने काउंट करने होते हैं, अगर ये काउंट वाला नीचे रूल आएगा, लेकिन पहले समझा दूं कि आपने वर्ड काउंट करने, अगर 600 वर्ड्स हैं तो आपने प्रेसी, आपको पता होना चाहिए कि आपने 200 वर्ड्स पे करनी है और कोई बात मिस भी उसमें नहीं करनी। ठीक है, तो वो कहता है, ये जो आपका पहला रूल है कि मस्ट नॉट एक्सीड वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ, जो इसकी लेंथ होगी वन थर्ड, उससे आपने क्या नहीं करना, वो लेंथ नहीं बढ़ानी। हाँ, 3 से 5 वर्ड आपके काम या ज्यादा हो सकते हैं, उसके लिए आपको छूट है, क्योंकि एक सेंटेंस पूरा करने के लिए 2-3 वर्ड जो है वो लंबे हो सकते हैं, 3-4, लेकिन इससे ज्यादा आपके वर्ड प्रेसी के लिए ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो मस्ट नॉट एक्सीड वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ, इसकी जो लेंथ होगी, जो वन थर्ड है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शुड बी एन ऑन वर्ड्स ऑफ द प्रेसी राइटर, द पर्सन, द कैन प्रेसी should remember this. He will have to write उसको, तो आपको वहां पैसे दिया गया है, उसका कोई सेंटेंस बारो नहीं करना, कोई सेंटेंस नहीं करना। ये बात याद रखें कि बात भी उसकी वही आप बता रहे हैं अपनी वर्डिंग में, सिंपल में बता रहे हैं, और कोई जो आपको ओरिजिनल पैसेज आपके सामने दिया गया हुआ है वो भी नहीं, आपने उसके वो लफ्ज भी आपने नहीं लेने, ना सेंटेंस लेना। इसमें यही कह रहा है कि शुड बी एन वर्ड्स ऑफ द प्रेसी राइटर, तो उसके अपने अल्फाज होने चाहिए। तो वहां पे अगर डिस्क्राइब वर्ड यूज हो रहा है, द पोएट डिस्क्राइब्ड द विजिट टू लंदन, तो आपने कहना, ठीक है, पोएट को आपने राइटर लिख देना, द राइटर नरेटेड हिज विजिट टू लंदन, लंदन का लंदन रहेगा, क्योंकि ये की वर्ड है। लंदन जो है, जहाँ पे कोई वाकई है, जहाँ पे प्रेसी एक वाकई इंसिडेंट जो है हुआ या जो भी है, तो वो की वर्ड नहीं चेंज कर सकते आप, चाहे लाहौर होगा, चाहे लंदन, चाहे जहाँ पे जो मेले पे आप गए हैं, तो मेले की बात बता रहे हैं किसी इलाके की, ये वो नहीं चेंज होती प्रेसी में। ये नहीं कहना कि यहाँ पे ओरिजिनल पैसेज में ये चीज सर ने बोला था कि ये तो ये पैसे में लंदन लिखा हुआ, तो मैं इधर लंदन ना लिखूं, नहीं, की वर्ड्स लिखने हैं। ओके, आगे देखें, द सेंटेंस ऑफ शुड बी अवॉइडेड। सो थर्ड वन रूल में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, द सेंटेंस ऑफ द ओरिजिनल पैसेज शुड बी अवॉइडेड। जो आपका क्वेश्चन शीट पे आपको ओरिजिनल पैसेज दिया गया है, उसके जो आपके सेंटेंस है, वो नहीं है कि दरम्यान में एक पहले में पहले 2-3 लाइन में एक सेंटेंस उठा लिया, एक नीचे से एक ऊपर से, ये वो सेंटेंस नहीं लेना वहां से कोई भी, बस उसका जो बात है उसको अपनी बात में बताते जाना, नीचे नीचे। original words of the passage should also be avoided। सेम बात है, अभी आपको बता दी है कि आपने जो आपका पैसेज है ओरिजिनल, उससे भी सेम वर्ड्स नहीं लेने, अपनी तरफ से नहीं लिखने। कंटिन्यूटी फ्रॉम द फर्स्ट आइडिया टू नेक्स्ट आइडिया, आपकी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आ, आप एक मिसाल देता हूँ कि आप लाहौर गए हैं, लाहौर में बहुत चहल पहल थी, ये था वो था, वहाँ ये कलर थे, वो कलर, सारी बातें बता रहे हैं, फिर आप वहां से मिलते हैं बहुत स्टूडेंट से, आगे एक स्पेसिफिक जिस बंदे से मिलते हैं उसका नेम भी आता है, तो आपने जस्ट ये किया, ठीक, द राइटर विजिटेड लाहौर, ये नहीं कहना वी विजिटेड लाहौर, ये नहीं कहना आई विजिटेड लाहौर। एक बात याद रखें, आपका कॉम्पिटेटिव जो पेपर है पीएमएस है, ये सीए प्रेसी लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हूँ, जहां पे आपने ये कह दिया आई विजिटेड, या कोई बात आप कह रहे हैं कि आई वॉच टीवी और शो देखा तो ये हुआ वो हुआ, कोई आपने बात आई या वी लिख दी, तो आपका वो क्रॉस कर देगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो पर्सनल प्रोनाउन की जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है वो नहीं लिखा जाता, और नहीं लिखते, तो आपने वहां पे ना आई लिखना ना वो ही लिखना है। मैं मुझे बड़ा याद पड़ता है, मैंने आई लिख सेंटेंस लिखते हुए ये तो उसमें एक आई लिख दिया था एग्जांपल देते हुए, जो ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे मैं लिख रहा था,
तो मैं वहीं से मुझे पता चल गया कि ये मैंने गलती कर दी है इसमें, अब मैं क्या करूँ ये वो है। तो मैंने एक थोड़ा-सा जैसे होता है ना एक डिब्बा टाइप ऐसे कर दिया था और उसपे वो मैंने ही बना दिया था ऐसे। लेकिन आगे उसी के मुताबिक मुझे ढालना पड़ा, फिर लंबी वज़ाहत देनी पड़ी। तो आपने ये आप भूल जाएँगे, ठीक है? तो ना आई लिखना है, ना वुई लिखना है। उसके अलावा आगे जो है कंटिन्यूटी जो है, वो आपकी बरकरार जो ये हम रूल पढ़ रहे हैं, ये जो कर रहे हैं आप, तो ये वो कहता है मैं वो एग्ज़ाम्पल दे रहा था लाहौर की। तो आपने हम लाहौर गए, मेट डिफरेंट पीपल, वन ऑफ द स्टूडेंट का कि वो ये मिला कि डिफरेंट टाइप लोगों से मिले क्योंकि तरह-तरह के थे ये वो। इस तरह की बात बताते जाना है और कंटिन्यूटी भी आपकी रहेगी। ये वाला सेकंड पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। शुड बी इन प्रॉपर नेम ऑर्डर, शुड बी इन प्रॉपर सीक्वेंस। मैं ये बस इतना ही एक सिंपल बताऊँ, मैं कहता हूँ आई विजिटेड लाहौर एंड मेट विद माय मैनी स्टूडेंट्स, सॉरी ये वार्निंग आ गई थी। अनदर इज दैट Zoom app just 40-minute duration if we join at a single time. Our meeting will be ultimate disconnect by if we don't disconnect within 40 minutes, okay? 40 मिनट ड्यूरेशन होती है। तो बच्चे अभी ये मीटिंग खत्म होगी तो आपने इसी लिंक को दोबारा फौरन ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? मैं आपको परमिशन दे दूंगा, तो आपने दोबारा इसी को ज्वाइन करना है क्योंकि आधा घंटा हो गया है, तो 10 मिनट के लिए वार्निंग आई है। तो कैसे एक प्रॉपर सीक्वेंस की ये बात मैं बता रहा था, ये वाला, ये देखें, should be in proper sequence, same order. मसलन एक एग्जांपल, I visited Lahore and met with my many students and they introduced themselves one by one, and after that we visited the zoo and there were different type of animals. We enjoyed a lot there as well and we also ate burgers as well. जो भी बात आप देखें मैं सारी सेकंड फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है? कि I visited लाहौर, लाहौर गया and met और मिला were my student and they introduced themselves one by one, उन सब ने एक एक करके तारुफ करवाया and then we went to zoo, हम चिड़ियाघर गए and we saw देखे different ये वो, तो सारे सेकंड फॉर्म में एक सीक्वेंस में आपका भी सीक्वेंस ये तसलसल नहीं टूटना चाहिए। ये नहीं हो कि जैसे मैं एक वो मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ। एक अभी जो आपको मैंने ग्रुप में एक बच्चे ने पैराग्राफ सेंड किया तो आपको उसकी मैंने इवैल्यूएशन देते हुए बताते हुए उसको इवैल्यूएट किया। तो आपको बताया कि ये चीज़ देखें, उसने पहले में प्रेजेंट डेफिनिट टेंस था तो दूसरे में पास्ट था। सॉरी पास्ट डेफिनिट था। तो यहाँ पे नीचे देखें मस्ट बी मीनिंगफुल एंड सेल्फ कंटेन्ड गिविंग कंप्लीट मैसेज। आपका मस्ट बी मीनिंगफुल, वो बा मतलब मकसद बात हो आपकी। ये नहीं हो कि आपकी तरफ से अपनी तरफ से आप इधर उधर से बातें हाँक रहे हैं, जा रहे हैं। प्रेसी में तो बिल्कुल ही आपको परमिशन नहीं है। ना आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं, ना रिमार्क्स दे सकते हैं, ना कोटेशन लिख सकते हैं, ना सेइंग, ना प्रोवर्ब्स, ना कुछ भी नहीं। बी मीनिंगफुल, सेल्फ कंटेन्ड, गिविंग कंप्लीट मैसेज के पूरी बात आप चल रही हो। मस्ट बी सिंपल वर्ड्स, आपकी प्रेसी जो है वो बहुत सादा अल्फाज में होनी चाहिए। You don't need to impress the the checker. You need to express yourself. What do you want to tell him? You just need to tell him the clarification. What do you want to clear as possible? इतनी क्लियर पता चल रहा है जैसे आप एक 8वीं 10वीं क्लास वाला बच्चा प्रेस से देख रहा है, बात लिख रहा है। क्योंकि आपका मतलब है आप उसको बता, यहाँ पे है मस्ट बी इन सिंपल वर्ड्स, तो आपके जो वर्ड्स चाहिए सादा होने चाहिए ताकि उसको समझ आ जाए। तो अगर आपको आप एक हाई स्टैंडर्ड की लेवल की वोकैब पढ़ा रहे हो प्रेसी में, तो उस प्रेस कर रहे हो काटेगा, वो कहेगा पता नहीं वर्ड का पता चलता क्योंकि वो कहेगा कोई वर्ड समटाइम किसी को नहीं आता, मतलब ये वो टैलेंट आपने इसलिए सादा कोई तो
ग्रेटो को आपने में आसानी यस सर। अब जब कोई कॉल रिसीव होती है तो उस टाइम प्रेसी के लिए आपने इसको तीन को ये एक ही पैराग्राफ बना लेना, जैसे ये मैंने बना दिया। ठीक है, तो आपका एक पैराग्राफ होना चाहिए, नहीं ये नहीं कि 3 लाइन का 4 लाइन का एक पैराग्राफ आप बना दें फिर दूसरा शुरू कर दें। नहीं, नो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो ये स्पीच डायरेक्ट स्पीच है वो नहीं होनी चाहिए। रिमूव द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीचेस, ये आपकी फिगर जो है ये भी नहीं होनी चाहिए। कोटेशंस, स्टोरीज, एग्जांपल, रिमार्क्स, ना आपने कोई प्रभाव वहां पे ऐड करनी है, ना एग्जांपल देनी है, ना कोटेशन देनी है, ना सेइंग्स, कुछ भी नहीं वहां पे लिखना, क्योंकि आप अभी मिनिमाइज कर रहे हैं, उसको शॉर्टन कर रहे हैं, प्रिसाइज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओके, मसला मैं एक आपको बात बताता हूँ कि अगर एक पैराग्राफ आ गया है इमरान खान साहब की जो है एडमायर के ऊपर, अनेस्टी के ऊपर, तो आप वहां पे एग्जांपल आप